हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डायनेमिक दीपक सर में। तो एक बार फिर से जो है हम आ चुके हैं और इस बार जो है हमारा पिछला जो टॉपिक था हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो चैप्टर था उसी से रिलेटेड हम लोग हल कर रहे थे, दो इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे। तो हम लोगों ने जो है पहला विधि तुलनात्मक विधि कंपैरिजन मेथड को जो है से हल करना इक्वेशन को सीख लिया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो है इक्वेशन को हल करेंगे। हल करने का मतलब होता है एक्स और वाई का वैल्यू निकालना। ठीक है, अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए प्रतिस्थापन विधि जो है हम यहाँ पे सीखते हैं। एग्जाम में जब 5 मार्क्स का प्रश्न आता है जो कि हल करने के लिए आता है, तो जिससे प्रतिस्थापन विधि या फिर तुलनात्मक विधि किसी से भी बना सकते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ दो इक्वेशन है 3x - 2y = 12 और एक ये इक्वेशन है। सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखने के बाद जो है ये समीकरण पहला को लिखेंगे 3x - 2y = 12, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, और इसको लिखेंगे 4x - 5y = 16, इसको लेंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे समीकरण 1 और ये समीकरण 2 एक बार जैसे हल लिख रहे हैं ना वैसे ही कॉपी में लिखना है एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 क्या है 3x - 2y = 12। इस समीकरण 1 से जो है हम या तो x का मान निकालेंगे या तो y का मान, दोनों में से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे 3x है, हम x का वैल्यू निकालते हैं। इधर में माइनस में 2y, उधर जाएगा तो प्लस में, 12 है तो 12, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 2y। ठीक है, अब यहाँ पे x का मान निकाला, x को छोड़ देंगे, यहाँ पे 12 प्लस ये 2y है तो 2y लिख दिए। और ये क्या चीज़ में है, ये 3 और x के बीच में गुना का चिन्ह है, तो मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है या फिर प्रतिस्थापन विधि कि दो समीकरण में से किसी एक समीकरण का एक चर का मान निकालिए और इसको दूसरा समीकरण में पुट कर दीजिए। यानी कि x का जो वैल्यू निकाले है इसको दूसरा समीकरण में पुट करना है। यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 से निकालेंगे तो दूसरा में रखेंगे, दूसरा से निकालेंगे तो पहला में रखेंगे। ठीक है, और x का मान निकालें तो x का रखेंगे, y का निकालेंगे तो y का रखेंगे। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 हमारा यही है, क्या है 4x - 5y = 16। अब देखिए x का मान रखना है x के जगह पे, तो 4 है तो 4 इंटू x के जगह पे रखना है 12 + 2y, अब बट्टा में क्या है, बट्टा में है 3, अब माइनस में इधर है 5y और बराबर में है 16। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करेंगे। अब देखिए हल करने से पहले यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें भी और इसमें भी। 4 में 12 से करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई तो कर लीजिए, 12 में 4 से तो 48, 12 चौक 48। अरे बोलो ना बालक, 12 चौक 48 होगा कि नहीं, 4 दूना 8, 8y हो गया। अब बट्टा में कुछ नहीं है तो 3, आई माइनस में 5y बराबर में 16। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बट्टा में कुछ नहीं तो वो 1 होगा यहाँ पे इसके बट्टा में, और यहाँ पे क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में कैसा भी होता है, इसमें इससे मल्टीप्लाई करते हैं, समझिएगा। ये 48 है तो 48 प्लस 8y है तो 8y, 5 में 3 से गुना करेंगे तो 5 दिया 15y हो जाएगा। ठीक है, अब बट्टा में कितना है 3, अब बराबर में इधर है 16, 16 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1, फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई ये इससे कर लेगा और ये इससे करेगा। तो इसमें जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रहेगा। इधर देखिएगा, यहाँ से हम ऊपर ले चलते हैं, यहाँ देखिए 48 है तो 48। ठीक है, अब देखिए 15y में से 8y घटेगा, यहाँ 15 में से 8 तो माइनस में कितना आएगा 7y आ गया ना, और बट्टा में कितना है 3 है, और बराबर में इधर क्या है 16 बट्टा में 1 लिखना है तो लिखिए 16 बट्टा में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ भी कर सकते थे डायरेक्ट, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे। अब बताइए यहाँ 48 में 1 से करेंगे तो 48, माइनस में है तो माइनस में 7y बराबर 16 में 3 से करेंगे तो 16 ये कितना होगा 48, 48 होगा कि नहीं होगा। अब y वाला को एक तरफ अकेले छोड़ देते हैं, बिना y वाला को एक तरफ, जिसके साथ चर जुड़ा हुआ रहेगा ना उसको एक तरफ लिखते हैं क्योंकि उसका वैल्यू चाहिए हमको। प्लस में 48, इसके आगे प्लस छिपा है, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो ये बचा रहेगा इधर 7y
बराबर 48 इधर पहले से ये माइनस में आ गया 48, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस में 7y, अब बराबर में 48 में से 48 घटा देंगे तो 0। y का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये माइनस में y 7 है, इधर जाएगा तो बट्टा में चला जाएगा, गुना में तो भाग में, तो इसका भी वैल्यू 0। तो y का मान यहाँ पे आ चुका है 0। अब इस y के वैल्यू को जो है हम इस समीकरण 3 में पुट कर देंगे तो x का मान नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर y का वैल्यू किस में रखना है, समीकरण 3 में रखना है। y का मान रखते हैं, समीकरण 3 को लिखते हैं x बराबर, यहाँ देखिए 12 + 2y और बट्टा में क्या लिखेंगे 3, 12 है तो 12 + 2 इंटू y की जगह पे 0 है तो 0, अब बट्टा में 3, अब 12 है तो 12, ठीक है, 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 और 0 में 12 जोड़ेंगे तो 12 ही रहेगा, बट्टा में 3, 3 से काटेंगे तो कितना बार में 4, तो x का मान कितना आ गया, x का मान यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया, ये x बराबर 4 आ गया। और y बराबर यहाँ पे 0, इसलिए लिख देंगे x बराबर 4 और कॉमा y बराबर 0, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या किए हैं, समीकरण 1 को लिए हैं, यहाँ पे समीकरण 1 दो मान लिए, इसको दो इक्वेशन है, समीकरण 1 से यहाँ पे x या फिर y जिसका मान है उसका वैल्यू निकाल दीजिए, फिर समीकरण 1 से निकाले हैं जिसका वैल्यू निकालेंगे उसको समीकरण 2 में पुट करेंगे, तो x का मान समीकरण 2 में रखे हैं, इसको आगे सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमको एक वेरिएबल y का मान आ गया, फिर इस y के मान को जो है यहाँ पे जो समीकरण 3 है इसी में पुट कर दिए, तो हाँ यहाँ पे हमारा x का मान आ गया, तो x का मान और y का मान आ गया, ये हम समीकरण को हल कर दिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।